50,000 से जीत का दावा आपने नलवा हल्के के अंदर किया था, मगर जीत तक भी नहीं पहुंच पाए। क्या मानते हैं कारण नलवा हल्के के अंदर हार का? 2024 के अंदर भी ठीक है कि 6,000 वोट हमने कम लिए हैं, लेकिन हम जहाँ 33,000 से जीते थे उसमें हम अब 2300 से 2350 से हम कम रह गए। वो इसलिए कम रह गए कि जो हमारे जो विरोध का वोट था वो एकदम से इकट्ठा पड़ गया जी। इस चुनाव के अंदर। कहीं न कहीं कांग्रेस के लोगों ने जिस तरीके से संविधान की कॉपी हाथ में लेकर के उन्होंने एक भ्रमित करने का काम किया उस चुनाव के दौरान कि अगर 400 पार आ गई तो बीजेपी जो है वो संविधान बदल देगी, इस टाइप की बातें की। वो ठीक है कि एक बार लोग कहीं न कहीं कोई भ्रम में आ जाते हैं, इसलिए हमारे कुछ वोट कम हुए, लेकिन अब लोगों के समझ में आ गया। और आने वाले चुनाव में आप देखना कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा में सरकार बनाएगी। आप कहते हैं कांग्रेस ने भ्रमित किया, आपके खुद के प्रत्याशी कहते हैं कि भाई भाजपा के इन नेताओं ने काम खराब कर दिया, जिसमें सुभाष बराला, कैप्टन अभिमन्यु या तमाम जो है नेताओं का नाम लिया गया। वो बोलते हैं जी काम बीजेपी वालों ने खराब किया। कभी कभी इस टाइप की हो जाती हैं। एक बार जो भी बातें थी, जो संविधान की ओर की बातें लेकर के जो कांग्रेस के लोगों ने एक भ्रम का जाल फैलाने का काम किया था जी, उसमें वो एक बार कामयाब हो गए थे। फिर भी अगर मैं पूरे हरियाणा सत्र की बात करूं तो 46% 46.11% वोट भारतीय जनता पार्टी का, जो सबसे ज्यादा आज हरियाणा प्रदेश के अंदर इस लोकसभा चुनाव के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है। एक चीज लोगों के मुंह से काफी सुनने को मिली कि नॉन सीरियस सरकार है बीजेपी, किसी भी मुद्दे को सीरियसली ढंग से सुनती ही नहीं है। फिर वह बात जो है वो कई मुद्दों की लेकर की जा सकती है, चाहे किसान आंदोलन को लेकर के हम बात करें या फिर जो है फौजियों को लेकर के हम बात करें, तो सीरियसली सुनती ही नहीं है सरकार मुद्दों को। हमारी सरकार हर वर्ग को साथ लेकर के चलने वाली सरकार है और इसीलिए लगातार तीसरी बार, अगर 1962 के बाद में इस देश के इतिहास में कभी जवाहरलाल नेहरू जी के या तो तीसरी बार आई थी या पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की, अब आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आई है। ये इसीलिए आई है कि सरकार सीरियस भी है और लोगों को मुद्दों को टच करने का काम भी करती है, उनकी समाधान करने का भी काम करती है। हमारे पास एक कैमरी गाँव के लोग खड़े, आप पूछ सकते हैं इनसे, नड़वा गाँव के लोग खड़े हैं। आप एक एक गांव के अंदर, कैमरी गांव में तो 100 से ऊपर बच्चे बिना किसी सिफारिश के, बिना कोई एमएलए को पर्ची दिए कई मंत्री के पास जाए लगे हैं। अब की बार और पिछली बार में एक फर्क और भी है, पहले भाजपा के अंदर भीतरघात की बीमारी नहीं हुआ करती थी, आजकल भाजपा में भी भीतरघात की बीमारी आ गई है। इसका सोल्यूशन कर पाएंगे क्या? ये तो वही बात हो गई कि एक कोई भी अगर परीक्षार्थी है वो अगर मेरिट में आता है, लगातार मेरिट में आ रहा है, और तीसरी बार अगर वो फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया तो भी जो फेल हो गया वो कह रहे हैं मैं इस बात से खुश हूं, उसके नंबर पहले से कम आए हैं जी। ये तो वही बात है, 10 साल सत्ता से दूर रहने के बाद भी जो कांग्रेस पार्टी 100 का आंकड़ा ना छू पाई, केवल 99 पे आज भी 100 का आंकड़े में 3 अंकों में नहीं है, वो भी इस बात की बात करते हैं। हरियाणा दहला हुआ है, पूरे हरियाणा के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सर बेहद खराब है, रोज फिरौतियां मांगी जा रही है। कोई भी क्रिमिनल आदमी बख्शा नहीं जाएगा, पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों को आश्वस्त कराना चाहता हूं कि किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, हर हालत के अंदर कोई भी अपराधी किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। सूर्यनगर फाटक के पास जो लोग कहते हैं जी हमारे पास भी कोई डिप्टी स्पीकर यहाँ रहने वाला होता तो शायद पुल जल्दी बन जाता। यहाँ पुल बन रहा था जी, अगर आप 1 साल पहले 1.5 साल पहले यहाँ भी अगर आते तो आपको भी हो सकता है नहर के ऊपर के होके आना पड़ा करता था या थोड़ा सा चक्कर काट के जाना होता था। जब कोई भी नई चीज करते हैं तो थोड़ी दिक्कत परेशानियां आती है। जब भी कोई नया काम होता है, डेवलपमेंट के कार्य होते हैं, तो निश्चित रूप से एक बार दिक्कतें आती है, वो दिखते हैं, लोग इस बात को मैं समझता हूँ कि समझते हैं। नमस्कार, मैं हूँ अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी वीक न्यूज की खास पेशकश सीधी बात है, जिसमें आज हम सवाल करेंगे हरियाणा के डिप्टी स्पीकर श्री रणबीर गंगवा जी से। आज मेरे साथ मौजूद हैं। सर स्वागत है सिटी वीक न्यूज। नमस्कार। हरियाणा दहला हुआ है, पूरे हरियाणा के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सर बेहद खराब है, रोज फिरौतियां मांगी जा रही है। देखिए, जो क्रिमिनल आदमी है उसका काम क्राइम करना होता है, लेकिन कोई भी क्रिमिनल आदमी बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। कुछ एक लोगों को अभी पकड़ा गया है, अब पता कर रहे हैं कि कौन लोग थे, क्या थे। कोई भी अपराधी किसी भी कीमत पे बचेगा नहीं जी। हर हालत में उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, जेल के अंदर भी जाएंगे। सर लेकिन फिर भी अपराधियों के जो हौसले इतने बुलंद हैं, क्या सरकार का डर नहीं है या सरकार तरीके से चीजों को चला नहीं पा रही है? बैक टू बैक रोज जो है एक नई धमकी आ रही है, हालांकि पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, फिर भी कोई खासा कह रहा हूँ ना, अभी आप थोड़ा सा रुकिए। अभी उन्होंने
जिस टाइप से शहर के अंदर माहौल ख़राब करने का काम किया है, जी निश्चित तौर पर वो पकड़े भी जाएंगे। लोगों के अंदर मैं आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों को आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। हर हालत के अंदर कोई भी अपराधी किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। चलिए, उसके बाद जिक्र करते हैं शहर का, क्योंकि भाई सूर्यनगर फाटक के पास जो लोग कहते हैं कि जी हमारे पास भी कोई डिप्टी स्पीकर यहाँ रहने वाला होता तो शायद पुल जल्दी बन जाता, क्योंकि कैमरी रोड का और सूर्यनगर का फाटक एक साथ बनना शुरू हुआ था। ये शुरू हुए भी टाइम हो गए, वो अब तक बन के तैयार नहीं हुआ है। देखिए, उसके अंदर थोड़ा सा पेचीदा मामला था, थोड़ा सा डबल रेलवे लाइन है और काम चल रहा है। मैं समझता हूँ कि जल्दी वो पुल भी पूरा हो जाएगा और लोगों को उससे पुल बन करके उसकी सुख सुविधाएं मिलेगी। कई बारी, क्योंकि एक दो बार तो नोट विजुअल भी हो गया था, क्योंकि वो कोई एकदम से सीधा पुल नहीं है। उसके अंदर कई वो जो है दिक्कतें परेशानियां हैं, लेकिन उन सबको उस पर काबू पा लिया गया है। मैं समझता हूँ कि अब जल्दी अब तो पुल शुरू होने वाला है। सबको एक तरीके से जो सूर्यनगर के लोग हैं, महावीर कॉलोनी की साइड के लोग हैं, वो एक तरह से कटे हुए थे शहर से। इस पुल बनने से उनको सारी सुख सुविधाएं भी मिलेगी और जल्दी उनको इस बात का फ़ायदा मिलेगा कि पुल बन करके शुरू हो जाएगा। क्या लगता नहीं है कि जो ये 6 साल का इंतज़ार था, या जो लोग परेशान हुए हैं 1 किलोमीटर के टुकड़े के लिए 10 किलोमीटर घूमे हैं, वो नाराज़गी विधानसभा में भुगतनी पड़ सकती है आप लोगों को? देखिए, विधानसभा के अंदर चाहे लोकसभा के हो चाहे कहीं भी हो, लोग देखते हैं कि कैसे काम हो रहे हैं। आज जिस तरीके से कार्य ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहे हैं, मैं नहीं समझता कि इस बात से कोई नाराज़गी या और है। ये बात ठीक है भी, कोई भी दिक्कत, अगर आप यहाँ पुल बन रहा था, अगर आप 1 साल पहले 1.5 साल पहले यहाँ भी अगर आते तो आपको भी हो सकता है नहर के ऊपर के होके आना पड़ा करता था या थोड़ा सा चक्कर काट के जाना होता था। जब कोई भी नई चीज़ करते हैं तो थोड़ी दिक्कत परेशानियाँ आती है। और आज अगर आप देख सकते हैं तो कैमरी रोड का बहुत बढ़िया हो गया, आगे लाइटें भी हो गई, सब कुछ हो गया और एक तरीके से जो शहर से अलग हटके पार्ट था वो शहर के अंदर ही पार्ट मिल गया। अब तो कैमरी गांव भी यूँ लगता है बिल्कुल साथ नज़दीक आ गया। तो इस तरीके का है, लेकिन एक बार तो दिक्कतें आती है। जब भी कोई नया काम होता है, डेवलपमेंट के कार्य होते हैं, तो निश्चित रूप से एक बार दिक्कतें आती है। वो दिखते हैं, लोग इस बात को मैं समझता हूँ कि समझते हैं और लोग जिस तरीके से कार्य कर रही है हमारी पार्टी, हमारे पक्ष में फैसला देने का काम करेंगे। विधानसभा का जिक्र हमने किया तो साथ साथ लोकसभा भी याद आ गया। 50,000 से जीत का दावा आपने नलवा हल्के के अंदर किया था, मगर जीत तक भी नहीं पहुंच पाए। क्या मानते हैं कारण नलवा हल्के के अंदर हार का? देखिए, आप अगर आंकड़े उठा करके देखें तो पिछली बार तो एकदम से यूं था भी एक तरफा है बिल्कुल। फिर भी यहाँ पे टोटल 1,18,000 पोल हुए थे और 1,18,000 में से 59,000 वोट 2019 में आए थे। 2024 के अंदर भी ठीक है कि 6,000 वोट हमने कम लिए हैं, लेकिन हम जहाँ 33,000 से जीते थे उसमें हम अब 2,300 से 2,500 से हम कम रह गए। वो इसलिए कम रह गए कि जो हमारे जो विरोध का वोट था वो एकदम से इकट्ठा पड़ गया इस चुनाव के अंदर। कहीं कोई डिवाइड नहीं हुआ। बीजेपी वर्सेस अदर्स एक तरफा जो है ना टोटली वो लोग थे। और कहीं न कहीं कांग्रेस के लोगों ने जिस तरीके से संविधान की कॉपी हाथ में लेकर के उन्होंने एक भ्रमित करने का काम किया उस चुनाव के दौरान कि अगर 400 पार आ गई तो बीजेपी जो है वो संविधान बदल देगी, इस टाइप की बातें की। वो ठीक है कि एक बार लोग कहीं न कहीं कोई भ्रम में आ जाते हैं, इसलिए हमारे कुछ वोट कम हुए, लेकिन अब लोगों के समझ में आ गया। अभी परसों ही 25 जून था और 25 जून को जिस तरीके से देश के अंदर 1975 के अंदर इमरजेंसी लगाई गई थी, जिस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई गई थी कांग्रेस के राज में, मेरे ख्याल से मैं समझता हूं कि हम तो छोटे छोटे थे उस टाइम पे, जो अंग्रेजों के समय में भी जो अत्याचार नहीं हुए थे वो भी अत्याचार करने का काम देश के लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी ने करने का काम किया था। उन लोगों ने भी संविधान की कॉपी हाथ में लेकर के ये कहने का काम किया। ठीक है कि एक बार थोड़ा बहुत कहीं न कहीं उसका नुकसान हो जाता है, लेकिन अब लोग समझ गए हैं और आने वाले चुनाव में आप देखना कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा में सरकार बनाएगी। आप कहते हैं कांग्रेस ने भ्रमित किया, आपके खुद के प्रत्याशी कहते हैं कि भाई भाजपा के इन नेताओं ने काम खराब कर दिया, जिसमें सुभाष बराला, कैप्टन अभिमन्यु या तमाम जो है नेताओं का नाम लिया गया। वो बोलते हैं जी काम बीजेपी वालों ने खराब किया। हमारे एक एक कार्यकर्ता ने अनथक मेहनत करने का काम किया और उनका मेहनत का परिणाम ही है कि हमने 5.5 लाख या 5.25 लाख वोट जो हासिल करने का काम किया। केवल जैसे मैंने कहा
कि इस बार जो हमारा विरोध का जो वोट था वो एक जगह पड़ गया। अदरवाइज तो इतने वोटों में भी पिछली तरीके के तरह से का डिवाइड होते तो हम जीत जाते, कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन कभी कभी इस टाइप की हो जाती हैं। एक बार जो भी बातें थी, जो संविधान की ओर की बातें लेकर के जो कांग्रेस के लोगों ने एक भ्रम का जाल फैलाने का काम किया था, उसमें वो एक बार कामयाब हो गए थे। फिर भी अगर मैं पूरे हरियाणा क्षेत्र की बात करूं तो 46% 46.11% वोट भारतीय जनता पार्टी का, जो सबसे ज़्यादा आज हरियाणा प्रदेश के अंदर इस लोकसभा चुनाव के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है। 43% कांग्रेस को मिला है, 4% जो है आम आदमी पार्टी को मिला है। वो भी आज अलग अलग चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। तो आज भी सबसे ज़्यादा अगर किसी को वोट मिला है तो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और हमने आधी सीटों पर भी विधानसभा वाइज देखें तो भी जीत हासिल करने का काम किया है। और जैसे मैंने पहले कहा कि थोड़ा भ्रमित जो करने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया था, वो भ्रम भी लोगों का अब दूर हो गया। सबको पता चलेगा हमारे एक कार्यकर्ता लोगों के अंदर जा रहा है और लोगों को ये बताने का काम करा कि किस तरीके से जिन लोगों ने संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया, उन लोगों ने इस संविधान की दुहाई दे करके इस चुनाव में वोट को कहीं न कहीं प्रभावित करने का काम किया। देखिए, चुनाव के दौरान या लगातार मैं लोगों के बीच में रही, एक चीज़ लोगों के मुंह से काफ़ी सुनने को मिली कि नॉन सीरियस सरकार है बीजेपी, किसी भी मुद्दे को सीरियसली ढंग से सुनती ही नहीं है। फिर वह बात जो है वो कई मुद्दों की लेकर के की जा सकती है, चाहे किसान आंदोलन को लेकर के हम बात करें या फिर जो है फौजियों को लेकर के हम बात करें, तो सीरियसली सुनती ही नहीं है सरकार मुद्दों को और समझते ही नहीं है गहरापन। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, युवाओं के अंदर एक विश्वास पैदा करने का काम किया है कि जो बच्चा पढ़ेगा वो अपने दम पे नौकरी लगेगा। हमारे पास एक कैमरी गांव के लोग खड़े, आप पूछ सकते हैं इनसे, नड़वा गांव के लोग खड़े हैं। आप एक एक गांव के अंदर, कैमरी गांव में तो 100 से ऊपर बच्चे बिना किसी सिफारिश के, बिना कोई एमएलए को पर्ची दिए कहीं मंत्री के पास जाए लगे हैं। ये हमने एक विश्वास पैदा करने का काम युवाओं के अंदर किया है। अभी आपने जो पीछे बहुत पुरानी मांग एक बैकवर्ड क्लास की थी कि जो क्रीमी लेयर की जो बात थी, उस मैं धन्यवाद करूंगा नायब सैनी जी का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। उन्होंने 23 तारीख को गुड़गांव के अंदर ये घोषणा करने का काम किया कि जो क्रीमी लेयर है वो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो नियम है उसके तहत ही वो किया जाएगा। वो भी उनकी मांग पूरे करने का काम किया है। बैकलॉग भी पूरा करने का काम किया है। खासकर जो मैं आपको बताऊं कि अगर कांग्रेस की समय की बात देखें तो खासकर जो बैकवर्ड के जो लोग थे, उनकी जो जब भी कोई रिजल्ट आता था तो मान लो 50 सीटें हैं तो 5-4 लेकर के एक छोटी सी नीचे लाइन लिखी आती थी कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं। वो पद खाली छोड़ दिए जाते थे क्योंकि उनके पास सिफारिश नहीं होती थी, उनके पास पैसा नहीं होता था, केवल इसलिए उनको योग्य घोषित कर दिया जाता था। जो जन्मजात स्किल्ड होते हैं, हाथ से काम करने, खेती करने वाले हैं, कोई मजदूरी करने वाले हैं, कोई सिलाई का काम करने वाले हैं, कोई अपनी दुकानदारी करने वाले लोग हैं, उनको योग्य घोषित करने का काम किया। एक भी नौकरी की जो जितनी निकली है उसमें आप ये नहीं कह सकते कि किसी भी वर्ग की कोई सीट जो खाली रही हो, पूरी की पूरी भरने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारी सरकार हर वर्ग को साथ लेकर के चलने वाली सरकार है और इसीलिए लगातार तीसरी बार, अगर 1962 के बाद में इस देश के इतिहास में कभी जवाहरलाल नेहरू जी के या तो तीसरी बार आई थी या पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की, अब आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आई है। ये इसीलिए आई है कि सरकार सीरियस भी है और लोगों को मुद्दों को टच करने का काम भी करती है और उनके समाधान करने का भी काम करती है। इसीलिए देश और प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुनने का काम किया है। आगामी विधानसभा के लिए कमर कस ली है, किन मुद्दों पर जो है तैयारियां हैं और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना है जो आने वाला चुनाव है? मेरा एक ही मुद्दा है कि सबका साथ सबका विकास, और हम चुनाव के लिए एकदम से तैयार हैं। चुनाव में अभी लोकसभा का चुनाव संपन्न होते ही हमने विधानसभा की तैयारियां शुरू कर दी है। अभी हमारी रोहतक के अंदर मीटिंग थी, हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी वहाँ आया था और 29 तारीख को फिर से माननीय अमित शाह जी हरियाणा के अंदर आ रहे हैं। वो बैठ करके और हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं को, हमारे नेताओं को मार्गदर्शन देने का काम करेंगे और निश्चित रूप से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से और जिस ट्रांसपेरेंसी से कार्य कर रही है, हम एक बार फिर से हरियाणा प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। पिछली बार तो कुछ कम रह गए थे, इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। चलिए, अब की बार और पिछली बार में एक फ़र्क और भी है। पहले भाजपा के अंदर भीतरघात की बीमारी नहीं हुआ करती थी, आजकल भाजपा में भी भीतरघात की बीमारी आ गई है। इसका सॉल्यूशन कर पाएंगे क्या? सोल्यूशन है इसका, कोई ऐसी बात नहीं है। सारे कार्यकर्ताओं ने मिलजुल करके काम किया है, उसका परिणाम भी आप
देख सकते हैं कि मिलजुल करके किया है। कांग्रेस के भ्रमजाल फैलाने के बाद भी वोट बैंक जो है वो आज भी भारतीय जनता पार्टी का तमाम पार्टियों से ज़्यादा है। और वो कांग्रेस पार्टी आज इस बात की बात करें, मैं तो कई बार हैरानी होती है, ये जो कांग्रेस पार्टी के लोग एक बात कहते हैं, राहुल गांधी जी, उनके जो बड़े नेतागण जो है, बोले जी भारतीय जनता पार्टी की 400 पार नहीं आई, उस बात को लेकर के खुश है। ये तो वही बात हो गई कि एक कोई भी अगर परीक्षार्थी है वो अगर मेरिट में आता है, लगातार मेरिट में आ रहा है, और तीसरी बार अगर वो फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया तो भी जो फेल हो गया वो कह रहे हैं मैं इस बात से खुश हूँ, उसके नंबर पहले से कम आए हैं जी। ये तो वही बात है। 10 साल सत्ता से दूर रहने के बाद भी जो कांग्रेस पार्टी 100 का आंकड़ा ना छू पाई, केवल 99 पे आज भी 100 का आंकड़े में 3 अंकों में नहीं है, वो भी इस बात की बात करते हैं। तो ये तो सारे प्रदेश और देश की जनता जानती है। एनडीए को आज पूर्ण बहुमत की सरकार देने का काम किया है, इसीलिए दिया है कि लोगों का विश्वास देश की जनता का आज नरेंद्र भाई मोदी पे है। जी। उसके बाद आखिरी सवाल, जो स्थानीय पार्टियां हैं जेजेपी और खासतौर से आपकी पुरानी पार्टी इनेलो, जिसका निशान रद्द होने की स्थिति जो है बन गई, अगर अब की बार फिर से वोट नहीं मिलते हैं तो निशान रद्द हो सकता है, क्या लगता है अब की बार क्या कमाल कर पाएंगे या फिर निशान रद्द हो जाएगा? देखिए, ये तो कमाल कोई किसी व्यक्ति को नहीं करना होता, प्रदेश की देश की जनता तय करती है। हरियाणा प्रदेश की जनता ये तय करेगी कि किस पार्टी को कितना वोट मिल रहा है, उनका निशान बचता है नहीं बचता है, ये मैं और आप कोई भी तय करने वाले नहीं हैं, ये प्रदेश की जनता तय करती है। और अक्टूबर नज़दीक है, इस चुनाव के अंदर पता चल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। तो ये है मेरे साथ हरियाणा के डिप्टी स्पीकर श्री रणबीर गंगवा जी, आज इनसे सवाल पूछे हैं। लगातार सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा, लगातार जो है हरियाणा भर की हस्तियों से जाकर के सवाल पूछते रहेंगे। और अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए और जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार, आपका भी एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।